याद है बचपन में जब घर पर कहा जाता था अपनी सब्जियां खत्म करो, शायद वो लोग बिल्कुल सही थे। पोषण की इस उलझी हुई दुनिया में चलिए आज उन पुरानी लेकिन सुनहरी बातों को फिर से जानते हैं और भोजन के बारे में कुछ सरल पर सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों को समझते हैं। आजकल सही खाना चुनना कितना मुश्किल हो गया है ना? हर तरफ नए नए डाइट ट्रेंड्स और इतनी सारी जानकारी, लेकिन शायद जवाब हमारे बचपन की यादों में ही छिपा है। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और उन असरदार पुराने नियमों को फिर से खोजते हैं। तो चलिए एकदम सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम खाना खाते ही क्यों हैं? ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है और हमारी पूरी सेहत से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, सुबह की गर्मा गर्म चाय से लेकर रात के खाने की थाली तक हर भोजन का अपना एक मजा है। अलग अलग स्वाद, अलग अलग रंग, ताज़े फलों और सब्जियों से लेकर सुकून देने वाले दाल चावल तक, यही विविधता तो जिंदगी का मजा है। तो स्वाद और पसंद से थोड़ा आगे बढ़कर असली सवाल ये है, हमारे शरीर को इसकी जरूरत क्यों है? इस सवाल का जवाब एक ऐसी लड़की की कहानी में छिपा है जो चैंपियन तो बनना चाहती थी, लेकिन उसकी प्लेट ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। ये कहानी है शिरीन की, और ये सिर्फ एक बच्ची के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि हमारी थाली में रखे खाने और हमारे सपनों के बीच कितना गहरा रिश्ता हो सकता है। सोचिए जरा, कोई अपनी पूरी जान लगा रहा हो लेकिन फिर भी पीछे रह जाए। शिरीन के साथ ठीक ऐसा ही हो रहा था। वो क्लास में सबसे तेज दौड़ती थी, पर अक्सर बीमार पड़ने की वजह से उसकी सारी मेहनत पर जैसे पानी फिर जाता था। एक दिन हारकर उसने एक चैंपियन से पूछा, मुझ में क्या कमी है, मैं आपकी तरह क्यों नहीं बन सकती? और उस चैंपियन का जवाब, वही जवाब शिरीन की जिंदगी बदलने वाला था। और जवाब यही था। शिरीन की असली समस्या रेस ट्रैक पर नहीं, बल्कि उसकी डाइनिंग टेबल पर थी। हम में से कितने ही लोग ऐसा करते हैं, है ना? सिर्फ वही खाते हैं जो पसंद है, ये सोचे बिना कि शरीर को असल में क्या चाहिए। चैंपियन ने उसे बड़े प्यार से समझाया, जैसे एक गाड़ी को सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि इंजन ऑयल और पानी की भी जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी मजबूत बनने के लिए हर तरह के भोजन की जरूरत होती है, और ये जरूरत सिर्फ चावल आलू से पूरी नहीं हो सकती। तो आखिर क्या था वो चैंपियन का सीक्रेट? वो कौन सी सलाह थी जिसने शिरीन को एक असली चैंपियन बनने की राह दिखाई? चलिए इसे समझते हैं। चैंपियन की सलाह बस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में थी। पहला, हर तरह के फल और सब्जियां खाओ। दूसरा, सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग तरह के अनाज खाओ। और तीसरा, अपनी थाली में दालें और मेवे जरूर शामिल करो। बस देखिए, ये कितना सिंपल है। कोई मुश्किल डाइट प्लान नहीं, बस एक सीधा साधा नियम। अपनी थाली को इंद्रधनुष की तरह रंगीन बनाओ। अनाज से शरीर को दौड़ने की एनर्जी मिलती है और सब्जियों फलों से मिलती है बीमारियों से लड़ने की ताकत। चैंपियन ने सिर्फ अनाज नहीं कहा, बल्कि कई उदाहरण भी दिए। चावल, रागी, ज्वार, गेहूं, बाजरा, हर अनाज में कुछ न कुछ खास होता है। जब हम अलग अलग अनाज खाते हैं तो हमारे शरीर को हर तरह की ताकत मिलती है जो उसे अंदर से मजबूत बनाती है। और नतीजा? अरे नतीजा तो शानदार था। जैसे ही शिरीन की प्लेट बदली, उसकी दुनिया ही बदल गई। उसने तरह तरह का घर का बना पौष्टिक खाना खाया और अब वो सिर्फ एक तेज धावक नहीं बल्कि एक स्वस्थ और मजबूत चैंपियन बनने की राह पर थी। शिरीन ने तो सीखा कि विविधता जरूरी है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि प्रकृति खुद हमें ये विविधता परोसती है हर मौसम के साथ? हमारा खानपान मौसम के साथ कैसे बदलता है, चलिए देखते हैं। ये कुदरत का अपना तरीका है हमारा ख्याल रखने का। गर्मियों में जब शरीर को ठंडक चाहिए तो हमें मिलते हैं रसीले आम, तरबूज और नारियल पानी। और सर्दियों में जब हमें गर्माहट की ज़रूरत होती है तो गर्म सूप और उस मौसम के फल सब्जियां हमारे शरीर को आराम देते हैं। अच्छा, अब एक मज़ेदार बात, कभी सोचा है कि जब हम आलू खाते हैं तो हम असल में क्या खा रहे हैं? एक जड़, एक फल या कुछ और? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। हमारा ज्यादातर खाना पौधों से ही आता है। तो चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मैं एक सब्जी का नाम लेता हूं और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि वो पौधे का कौन सा हिस्सा है। बड़ा दिलचस्प है ये जानना। तो देखिए, गाजर और मूली असल में पौधे की जड़ें हैं। पालक और मेथी हैं पत्तियां, और जो आलू हम सब इतने चाव से खाते हैं
वो एक तना है, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर हिस्से में अलग अलग गुण होते हैं। जड़ें हमें ज़मीन से जुड़ी ऊर्जा देती हैं, तो पत्तियां हमें ताजगी, मतलब फिर से वही बात, विविधता। तो शिरीन की कहानी से लेकर मौसम के खाने तक एक ही संदेश साफ है। अच्छी सेहत का राज किसी महंगे सुपर फूड में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में तरह तरह के ताज़े और घर के बने खाने में है। तो अगली बार जब खाएं तो याद रखें, अपनी थाली को रंगीन बनाएं और अपनी जिंदगी को भी। इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल सोचना बहुत ज़रूरी है। जब भोजन इतना कीमती है तो हम इसे बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अपने घरों में खोजना होगा। ज़रूर सोचिएगा।